औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 सीखेंगे, जिसमें हम लॉगरिथम के बारे में सीखेंगे। यानी लॉगरिथम जो है वो हमने पीछे पढ़ा था, ये एक टूल होता है जिसकी मदद से हम कम्प्लेक्स वैल्यूज़ के बारे में सीखते हैं, और मैथमेटिक्स के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ताकि कैलकुलेशंस को आसान किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी इसको। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका लिखा हुआ है। अ लॉगरिथम इज़ अ बेस ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। लॉगरिथम जो है वो बेस है दो ग्रीक लेटर्स के ऊपर, एक लोगोस और एक अरिथमोस, जिसका मतलब क्या है? रेशो और प्रोपोर्शंस। जॉन नेफियर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन है जिन्होंने लॉगरिथम का वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ये एक ऐसा वे है जिसकी मदद से हम सिंप्लीफाई करते हैं कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को, स्पेशली ऐसी जो कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर लार्ज नंबर के ऊपर इन्वॉल्व होती हैं। तो इसके अलावा इसकी साइंस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, फाइनेंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो यहाँ पे जी इसके मेथड आपने सीखने हैं। यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। कोई भी नंबर लॉग की फॉर्म जर्नल यहाँ पे लिखी हुई है, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। दिस इज़ अ जर्नल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, जिसमें बी क्या है? बेस है, एक्स इज़ अ रिजल्ट एंड वाई इज़ अ एक्सपोनेंट और द लॉगरिथम ऑफ एक्स टू बी बेस। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो बेस की पावर में जो एक्सपोनेंट मैंने बताया था वाई, बेस की पावर में एक्सपोनेंट जाएगा और जो रिज़ल्ट है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो ये इसका स्केच भी इन्होंने बनाया हुआ है, इस तरह से आपने करना है। तो एक अलहदा से स्केच यहाँ पे एक मैंने बना दिया ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो लॉगरिथम फॉर्म है जी, लॉग बी एक्स इज़ इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे बी से मुराद बेस है, वाई से मुराद एक्सपोनेंट है, और एक्स जो है वो इज़ आ, इसको हम कह सकते हैं ये एक रिज़ल्ट है या वो नंबर है जिसका लॉग अपने मालूम करना होता है। तो यहाँ पे जब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है तो जो एक्सपोनेंट मैंने बोला है वो बेस की पावर में चला जाता है, और जो रिज़ल्ट होता है वो दूसरी साइड पे चला जाता है। ठीक है जी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये बुक के ऊपर पहली एग्जांपल लिखी हुई है, log 2 8 इज इक्वल टू 3। अगर आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है तो यहाँ पे बेस 2 है, एक्सपोनेंट 3 है, तो 3 ने किसकी पावर में जाना है? 2 की पावर में, और 8 रिजल्ट है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो एक्सपोनेंट जो फॉर्म है इसकी वो क्या आ जाएगी? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से जहन में बिठा लेना है, इसको बार बार रिपीट कर लेना है, क्योंकि इस फार्मूले की बेस के ऊपर आप ये एक्सरसाइज 2.2 सीखेंगे, 2.3 भी सीखेंगे, और 4 में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को बार बार जो है वो भूलता है। तो ये अच्छे तरीके से आपने जहन में बिठा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज को हम आगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पहला है जी, आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो ये यहाँ पे मैं रिज़ल्ट रख लेता हूँ जी, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये जी। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है और आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है। यानी एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में कैसे जाना है? एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाने के लिए आपने क्या करना है? जो बेस है वो देखनी है और जो एक्सपोनेंट है वो देखना है। दूसरी साइड पे जो रिजल्ट होगा वो लॉग के साथ लिख देना है आपने। तो इसको हमने लिखना है जी, लॉग बेस क्या थी? 10, लॉग 10 आ गया, रिजल्ट है 1000, और जो एक्सपोनेंट है वो दूसरी साइड पे चला गया। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सपोनेंट y जो है वो एक्सपोनेंट y बेस b की फॉर्म में गया। अगर इसको उल्ट लिखना हो तो जो एक्सपोनेंट है वो दूसरी साइड पे चला जाता है, बेस लॉग के साथ नंबर लिख देते हैं छोटा करके, और जो दूसरी साइड पे रिजल्ट होता है वो लॉग के साथ लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? इज़ दी लॉगरिथमिक
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म लॉग बेस टू रिजल्ट 256, यानी ऐसे आना है आपने, पहले बेस फिर रिजल्ट इक्वल फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे भी लॉग फॉर्म, या इसको शॉर्ट में लॉग फॉर्म या लॉगरिथमिक फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस है 3 और रिजल्ट है 1/27 और एक्सपोनेंट है -3। नेक्स्ट देखें जी, पॉइंट नंबर 4, 20 की पावर 2 है, तो लॉग फॉर्म क्या आ गई जी, यहाँ पे बेस 20 रिजल्ट 400 और एक्सपोनेंट 2। यहाँ पे भी लॉग फॉर्म यहाँ पे क्या आएगी जी, लॉग बेस है यहाँ पे 16 और यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू, ये क्वेश्चन है इक्वल टू 1/2, तो log 16 और रिज़ल्ट क्या है 1/2 और एक्सपोनेंट -1/4। ठीक है जी, ये लॉग इसकी लॉग के साथ बेस 16 आ गया, ये रिज़ल्ट होता है और ये एक्सपोनेंट होता है, ये दूसरी साइड पे चला जाता है जी। नेक्स्ट देखें जी, इसका पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 6, 11 का स्क्वायर है 121 है, इसकी लॉग फॉर्म कैसे लिखेंगे, लॉग बेस इसकी 11 आ गई, रिजल्ट 1 to 1 और इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 2। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्यू की पावर आर। तो यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पहले देख लेना है, जो पावर की शक्ल में है वो राइट साइड में अब नंबर आ गया, यहाँ पे अब बेस इसकी क्यू है, एक्सपोनेंट इसका आर है और रिजल्ट इसका पी है। तो यानी लॉग फॉर्म कैसे लिखेंगे, लॉग क्यू और रिजल्ट पी है और एक्सपोनेंट क्या आ गया आर। तो नेक्स्ट है 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे बेस इसकी 32 है, बेस 32 और रिजल्ट इसका 1/2 है और एक्सपोनेंट -1/5 है। तो ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। Now we have to express exponential form। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे बेस की पावर में क्या आएगा, जो एक्सपोनेंट है इक्वल की दूसरी साइड पे जो नंबर था वो आएगा, जैसा कि इस रिज़ल्ट में भी आप देख सकते हैं, जो दूसरी साइड पे रिज़ल्ट है एक्सपोनेंट वो बेस की पावर में आएगा और ये रिज़ल्ट दूसरी साइड पे जाएगा, यानी जो लॉग के साथ नंबर लिखा हुआ दूसरी साइड पे जाएगा और ये 3 5 की पावर में आ जाएगा, यानी 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 to 5। इसी तरह नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस यहाँ पे 2 है और एक्सपोनेंट 4 है, 2 की पावर में 4 आएगा और इक्वल क्या आ जाएगा, रिजल्ट 16। तो ये हमारे पास आ गया जी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लॉग बेस 23 1 इज इक्वल टू 0 एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे एक्सपोनेंट है 0 और 23 है उसकी बेस, तो 23 की पावर में 0 आएगा और जो रिज़ल्ट है वो दूसरी साइड पे चला गया जी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस 5 और रिज़ल्ट 5 और एक्सपोनेंट 1, एक्सपोनेंट बेस की पावर में, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखें जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस 2 रिजल्ट 1/8 और एक्सपोनेंट -3। तो एक्सपोनेंट जो है वो 2 की पावर में आएगा, 2 की पावर में एक्सपोनेंट -3 और जो 1/8 है वो रिजल्ट दूसरी साइड पे आ गया जी। आगे पॉइंट नंबर 6 है जी, यहाँ पे बेस है यहाँ पे हमारे पास 9 और एक्सपोनेंट है 1/2 और जो रिज़ल्ट है वो है 3। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया था वो उल्ट लिखा हुआ था, लॉग इसकी राइट साइड पे लिखा हुआ था, उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट साइड पे लिखी हुई थी, यहाँ पे लॉग वाली वैल्यू राइट साइड पे लिखी हुई है। तो इसको आप पहले
लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं, फिर इसको ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। यानी आप इस क्वेश्चन को पहले ऐसे कर लें, log 9 3 इज इक्वल टू 1/2। तो अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि 9 बेस है और 1/2 एक्सपोनेंट है और 3 रिजल्ट है। तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 7, इसका पॉइंट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे हमारे पास log 10 और आगे लिखा हुआ है 1000 10,000 और इक्वल टू 5 है, यानी 5 इक्वल। ये भी ऊपर वाले सवाल की तरह उल्टा है, इसको आप ऐसे पहले लिख सकते हैं log 10 और फिर 1 2 3 4 5, यानी ऐसे है ये 1 2 3, 1 लाख है, ये 10,000 नहीं है, तो इक्वल टू 5। ये रिज़ल्ट है, ये बेस है। तो आगे ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो इसको लिखने के लिए 10 की पावर में क्या आ जाएगा 5 और आगे 1 2 3 4 5, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट log 4 बेस है, 1/2 रिजल्ट है और -2 इसका क्या है जी, एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी, 4 की पावर में लिखेंगे हम -2 इक्वल 1/16, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है कि आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अब हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, दोनों फॉर्म्स को, कन्वर्जन्स को यूज़ करते हुए हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू किस तरह से आती है। तो इसको देखते हैं जी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला पॉइंट है log x इज इंटू 64 इज इक्वल टू 3, यानी लॉग फॉर्म है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लेके जाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे आपने लिख देना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी जी, बेस x है और इसकी पावर एक्सपोनेंट 3 है, x की पावर 3 और रिजल्ट 64 दूसरी साइड पे चला गया। अब x की पावर 3 है तो 16 को ऐसा क्या लिखें कि किसी नंबर की पावर क्या हो जाएगी 3। यानी इन क्वेश्चन में आपने या तो बेस सेम करनी होती है या फिर एक्सपोनेंट यानी पावर सेम करनी। तो बेस सेम नहीं हो सकती, यहाँ पे x है क्योंकि बेस हमने मालूम करनी होगी। तो 64 की फैक्टराइजेशन अगर हम 4 के हिसाब से करें तो पहले 16 आता है, फिर 4 आता है और फिर 1 आता है, यानी 4 3 टाइम आ जाता है। तो इसका मतलब x की पावर 3 जो है वो 4 की पावर 3 है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है बाय कंपेयरिंग, यानी इसको आपने कंपेयर कर देना है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, ये इसका फाइनल आंसर। इसको भी आपने लिखना है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 5 की पावर में x आ गया और 1 दूसरी साइड पे, यानी एक्सपोनेंट x है और 5 बेस है, 1 रिजल्ट है, दूसरी साइड पे चला गया। अब किसी नंबर की पावर x है, यानी 5 की पावर x है और 1 जो है वो आपने इस तरह से लिखना है कि ये 5 की कोई पावर बन जाए। तो आपने रूल पढ़ा हुआ है देयरफॉर a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर होती है। जिस वजह से हम क्या करेंगे, 1 को 5 की पावर 0 लिख देंगे, उसके बाद इसको कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने से बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट कंपेयर होके एक्स का आंसर क्या मिल गया जी आपको 0। नेक्स्ट चलें जी पॉइंट नंबर 3, log x 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 एक्सपोनेंट है, x बेस है, 1 x की पावर में और 8 इधर आ गया। x की पावर 1 इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू 8, ये इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 8। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का, log 10x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x। रिजल्ट x था, ये दूसरी साइड पे चला गया, 10 की पावर -3 है, तो इसको आपने प्लस में लिखना हो तो 1/10 की 3 लिख सकते हैं।
और 10 की 3 जो है वो 1 के साथ 3 डिजिट आ जाएंगे, तो x का एंड रिज़ल्ट क्या आ गया 1 डिवाइड 1000.5 log 4x इज इक्वल टू 3 डिवाइड 2। इसको भी हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 4 की पावर में क्या आएगा 3 डिवाइड 2, और जो रिज़ल्ट है x वो जाएगा दूसरी साइड पे, लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा। तो हमारे पास आ गया 4 की पावर 3 डिवाइड 2 इज इक्वल टू x। अब 4 आपको पता है ये x का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर 3 डिवाइड 2 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे 2 जो है 3 डिवाइड 2 में ये 2 की पावर 2 यानी 2 के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, और एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2.2.2। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपको एक्स का आंसर मिल जाएगा जी 8। नेक्स्ट पॉइंट नंबर हमारे पास है जी 6। इसको भी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 2 की पावर में आ गया x इक्वल 1024। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये बेस 2 है और x एक्सपोनेंट का हमें नहीं पता, तो यानी 1024 की फैक्टराइजेशन हमने इस तरह से करनी है कि हमें जो है वो क्या हो जाए बेस 2 मिल जाए। तो ये देखिए जी 1024 2 पे जाएगा ये 5 आ जाएगा, और 1 2 फिर 2 पे जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 पे जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 पे जाएगा जी ये 64 आ जाएगा, नेक्स्ट 32, यानी ये हाफ होते जा रहे हैं 16 8 4 2 एंड 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी जो 1020 है वो 2 की पावर कितनी आ रही है 10, यानी 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। बाय कंपेयरिंग इसको कंपेयर कर देंगे जी, बाय कंपेयरिंग तो x किसके इक्वल आ गया हमारे पास 10 के इक्वल। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है 2.2। 2.3 में मज़ीद लॉ की एप्लीकेशंस आप सीखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।